हेलो फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर का फटाफट सीरीज है। इसमें पूरे वीक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर किया जाएगा, जो कि कलेक्ट किया गया है बहुत सारे न्यूज पेपर से। और सारे करंट अफेयर को बहुत सारे सब हेड्स में डिवाइड किया गया है, जैसे इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है, की अपॉइंटमेंट्स इस पूरे वीक में क्या क्या हुआ है, कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया है इस वीक, ठीक है, और प्राइज एंड अवार्ड्स। तो ये सब इसमें बहुत सारे सब हेड्स में करंट अफेयर को अरेंज किया गया है। इस करंट अफेयर को हम वन लाइनर रखेंगे, इसमें एक्सप्लेनेशन लिमिटेड होगा, क्योंकि 7 मिनट में पूरा करंट अफेयर को कवर करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो का पर्पस ये है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक करंट अफेयर से अवगत कराना। ये जो करंट अफेयर है ये आपको 12 सितंबर से 18 सितंबर के बीच का है। इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। 12 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस दक्षिण दक्षिण सहयोग के नाम से। दक्षिण दक्षिण सहयोग का मतलब हुआ डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, 14 सितंबर की बात करें तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, सबको पता है। 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस इंडिया में मनाया जाता है, और विश्व लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका थीम है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलेंस इन द फेस ऑफ ए फ्यूचर क्राइसिस। ठीक है, यूएनओ की बात करें तो लोकतंत्र के 3 आवश्यक तत्वों के बारे में बताया है: स्वतंत्रता, मानवाधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, और हाल की रिपोर्ट में यह पता चला है कि अंटार्कटिका पे जो होल था वो शिफ्ट होकर आपका दक्षिणी ध्रुव पे चला गया है, और बड़ा होल दक्षिणी ध्रुव के पास हो गया है। ठीक है, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। देखिए, कोविड के टाइम में जितना भी हेल्थ से रिलेटेड डे है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को, और थीम था इस साल का सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ऑपरेशन पोलो जो 1948 में हुआ था, जिसमें हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाया गया था। 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, विश्व जल निगरानी दिवस, मॉनिटरिंग एंड बांस दिवस, विश्व बांस दिवस। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेज। अब चलते हैं की अपॉइंटमेंट की तरफ। की अपॉइंटमेंट की बात करें तो ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के सुरक्षा कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है शेफाली जुनेजा। ठीक है, कोल इंडिया का ओपन कास्ट खदान की पहली उत्खनन इंजीनियर बनी है शिवानी मीना। ठीक है, और पहला इंजीनियर की बात किया जाए, खनन इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर की बात किया जाए तो आकांक्षा कुमारी थी। ठीक है, संसद टीवी जो हाल में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके बनाया गया है, उसके CEO हैं रवि कपूर। गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल। यूनाइटेड नेशन कॉमर्स, ट्रेड एंड डेवलपमेंट की पहली महिला महासचिव बनी है रेबेका ग्रिन्सपेन, जो कि कोस्टिका की रहने वाली है। मोरक्को के नए PM बने हैं अजीज अखनोच। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एडवोकेट के रूप में नियुक्त किए गए हैं कैलाश सत्यार्थी। उड़ान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर, तो डेट की बहुत सारे जो टेक्स्ट बुक है जो इंग्लिश में है उसको हिंदी में कन्वर्ट किया जाएगा उड़ान प्रोजेक्ट, उड़ान के तहत। ठीक है, असम के 1700 आदिवासी गांव और पूरे भारत के 36,000 गांवों को मॉडल गांव में परिवर्तित किया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत। स्पिन योजना स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया है खादी एंड ग्राम उद्योग के द्वारा। पैन इंडिया पहल ड्राइव शुरू किया लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा। शून्य अभियान जीरो इमिशन की तरफ मूव करने का एक मैकेनिज्म है, ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग और RMI के द्वारा। रॉकी माउंटेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ USA फॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया नाम से एक रिपोर्ट जारी किया है नीति आयोग। प्रवासी श्रमिकों सेल्फ डिक्लेरेशन से LPG कनेक्शन ले सकते हैं उजाला 2.0 के तहत। टेली मेडिसिन सुविधा शुरू किया गया है सेवा समर्पण अभियान के तहत। स्टूडेंट एंड साइंटिस्ट कनेक्ट कार्यक्रम लॉन्च किया गया है जिज्ञासा नाम से। प्रधानमंत्री श्री मोदी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में बना रही है बीजेपी। ठीक है, फर्जी खबरों को रोकने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम पर एक अपना अकाउंट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक। 2023 तक भारत का बाजरा हब बनने के लिए बाजरा मिशन शुरू किया है छत्तीसगढ़। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग से एक मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम दिया गया डिजिटल कृषि मिशन 2021 से 2025। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ अवार्ड और प्राइज। ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल एक्सेलेंस अवार्ड 2021
पोल्यूशन कंट्रोल एक्सेलेंस अवार्ड मिला है नाल्को को, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड को। अर्थशॉट पुरस्कार 2 भारतीय प्रोजेक्ट को मिला है। एक तो है सौर ऊर्जा से आयरन चलाने वाली मशीन बनाई गई है, और दूसरा है वेस्ट साइकिलिंग मैकेनिज्म डेवलप किया गया दिल्ली में। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के द्वारा फ्री मीडिया पायोनियर अवार्ड दिया जाता है, जो कि इस साल मिला है द वायर। अब देखिए मणिपुर के 2 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, ठीक है, हाथी मिर्च और तामेंग लौंग नारंगी को मिला है, ठीक है। हाथी मिर्च को सीरारा खोंग भी कहा जाता है। 8% एफडीआई अलाउ किया गया है ऑटोमेटिक रूट से टेलीकॉम कंपनियों के लिए। भेल के द्वारा सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है, तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया है सिम्हाद्री आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सलाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेस्ट विकसित किया गया है, CISR का ही एक इंस्टीट्यूट है नीरी, ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग साइंस इंस्टीट्यूट नागपुर के द्वारा। IISc बेंगलोर एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सेंटर स्थापित कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक के सहयोग से। देखिए 16 करोड़ की लागत से बनने वाली दुनिया की महंगी दवाइयों को GST फ्री कर दिया गया है, और इस दवा का नाम है जोलसेंगमा और बिल्सटेप्सो। देखिए तेजी से भुगतान के लिए UPI और पे नाउ को जोड़ने के लिए एक पहल किया गया है। UPI है भारत का और पे नाउ है सिंगापुर का। बैंकों का बैलेंस शीट और NPA को रोकने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है। विश्व बैंक समूह अपना डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो हर एक साल निकालता था, उसी का एक पार्ट था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अभी प्रकाशन उसका बंद करने की बात कही गई है विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस जारी किया है 4 राज्यों को जो फार्म प्रोटेस्ट हो रहा था उस पर ह्यूमन राइट वायलेंस का आरोप लगा है। वो राज्य है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नाम का सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, ठीक है। बाल विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाला राज्य विवाह अधिनियम में संशोधित किया है राजस्थान। देखिए यदि बाल विवाह हो गया तब तो नहीं, लेकिन जब 18 साल का उम्र हो जाए तब उस बाल विवाह को रजिस्टर्ड किया जा सकता है, राजस्थान के द्वारा किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा 2022 तक, वो बनेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के रूप में। मंदिर की भूमि अतिक्रमण करने पर गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। डिफेंस एक्सपो के साथ साथ एक और वार्ता किया जाएगा उसी की पैरेलली, वो भारत और अफ्रीका रक्षा वार्ता के रूप में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय बनाया जाएगा अलीगढ़ में। कुछ इवेंट, समिट्स और एक्सरसाइज देखते हैं। भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूरज किरण के नाम से होता है, जो कि पिथौरागढ़ में होगा। वाशिंगटन में इस बार क्वाड लीडरशिप समिट होगा जिसमें कि PM मोदी भाग लेंगे। SCO के नए सदस्य, नम्मा सदस्य के रूप में ईरान को मान्यता दिया गया है। SCO के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक होने वाली है, वो दुशांबे तजाकिस्तान में होगा। एक्सरसाइज पीसफुल मिशन जो कि SCO का ही एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो कंडक्ट किया जाएगा रूस के ओरेनबर्ग में। 17वां इंडो US इकोनॉमिक समिट कंडक्ट किया गया जिसका थीम था बाउंसिंग बैक रेजिलेंट रिकवरी पाथ पोस्ट कोविड-19, ठीक है। इंडो पैसिफिक के लिए नया त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी किया गया है ऑस्ट्रेलिया, UK और USA के द्वारा, और इसका नाम दिया है ऑकुस। शीतकालीन ओलंपिक 2022, ठीक है, बीजिंग में खेला जाएगा, और उसके लिए इन्होंने एक टैगलाइन दे दिया है टुगेदर ए शेयर्ड वैल्यू। जो विंटर ओलंपिक है इसमें दोनों होगा, विंटर ओलंपिक एंड पारा ओलंपिक, दोनों बीजिंग में ही खेला जाएगा। बिटकॉइंस के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का आवरण किया गया कहाँ? हंगरी में। चाइना रिसेंटली ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप या जिसको प्रशांत एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कहते हैं, वो चाइना आवेदन दिया है कि मुझे इसका मेंबर बनाया जाए, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग, ठीक है, जिसके तहत क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप हुआ है किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। संयुक्त राष्ट्र संघ एक फ्लैश अपील किया है कि $600 बिलियन का दान किया जाए, किसको? अफगानिस्तान को। भारत रिसेंटली डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट पर एक MOU साइन किया है इटली के साथ।
और 50 से अधिक प्रकार के कैंसरों का पता लगाने के लिए एक ब्लड टेस्ट किया जाएगा और 50 से अधिक कैंसर का पता लग जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेस्टिंग सेंटर बनाया जाएगा, किसके द्वारा? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा।